कभी सोचा है कि प्यार और धोखे के बीच की रेखा कितनी पतली होती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ रिश्तों की नींव हिल गई, जहाँ सच्चाई और झूठ का खेल इतना गहरा हो गया कि हर किरदार अपनी जगह खोजने लगा। ये कहानी है ईशा की, सूरज की और उस औरत की जिसने अपनी मोहब्बत के लिए हर हद पार कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दास्तां, जहाँ हर मोड़ पर छुपा है एक नया रहस्य। ईशा का दिल बेचैन था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था जब उसने सूरज से कहा कि वो उस हवेली में कदम नहीं रखेगी जहां हर चीज झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, जहां रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए हैं। लेकिन सूरज जानता था कि समाज की नज़र में रिश्तों को निभाना ज़रूरी है, खासकर जब बात काव्या की हो, जो ईशा की देवरानी थी और जिसकी खुशी के लिए उन्हें उस हवेली की दहलीज पार करनी ही थी। ईशा चुप हो गई क्योंकि उसका दिल कह रहा था कि बिया के षड्यंत्रों से दूर रहो, लेकिन दिमाग जानता था कि भागने से सच नहीं बदलता। उधर गुलाब हवेली में बिया पूरी तैयारी में जुटी थी। घर सजाया गया, दावत का भव्य इंतजाम हुआ और वो बार बार शीशे में खुद को निहार रही थी। मन ही मन कह रही थी कि आज ईशा का घमंड टूटेगा और उसकी जगह भी। ईशा अपने कमरे में बैठी खुद से लड़ रही थी, जाऊं या ना जाऊं। तभी काव्या का फोन आया और उसकी गिड़गिड़ाहट ने ईशा का दिल पिघला दिया। काव्या ने कहा कि अगर भाभी ससुराल नहीं आई तो लोग क्या कहेंगे, घर में कलह है, मन मुटाव है, मेरे लिए आना होगा आपको। ईशा ने हामी भर दी, लेकिन सूरज को चेतावनी दे दी कि वो सिर्फ रिश्तेदार बनकर जाएगी, बिया की किसी चाल का शिकार नहीं बनेगी। सूरज मुस्कुराया और कहा कि बस इतना ही काफी है। सच के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब सूरज और ईशा हवेली में दाखिल हुए तो सबकी नज़रें उन पर टिकी थीं, लेकिन बिया की आंखें सिर्फ सूरज को ढूंढ रही थी। उसकी नज़रों में तैरती हुई चाहत थी। वो दूर से ही उसे देख रही थी। सूरज ने उसे एक नज़र भी नहीं दी। उसका पूरा ध्यान ईशा पर था और यही बात बिया को जला रही थी। दावत के बीच बिया ने मीठी आवाज़ में सूरज को अपने पास बुलाया, कहा कि उसने तैयारी में बहुत मेहनत की है, एक खास बात बतानी है। पूरा परिवार देख रहा था। ईशा की सांसें रुक गईं, लेकिन सूरज ने साफ कह दिया कि वो ईशा के साथ है। बिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईशा भाग तो नहीं रही, लेकिन ईशा ने तुरंत सूरज का हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि जो भी कहना है सबके सामने कहो। बिया की मुस्कान गायब हो गई और अचानक वो रोने का नाटक करने लगी। कहने लगी कि ईशा उसे माँ नहीं मानती, सूरज भी दूर रहता है, क्या वो इस घर में कुछ नहीं है? पूरी दावत में सन्नाटा छा गया। गुलाब सिंह भी हैरान रह गए, लेकिन ईशा जानती थी कि ये सब नाटक है। रात में जब दावत खत्म हुई और सूरज और ईशा बाहर जाने लगे तो बिया ने उन्हें रोक लिया। उसने सूरज से कहा कि अगर वो चाहे तो वो उसे हवेली की हर खुशी दे सकती है। सूरज चौंक गया, ईशा भी स्तब्ध रह गई। बिया सूरज के और करीब आई, इतनी करीब कि ईशा का खून खौल उठा। बिया ने कहा कि हवेली, दौलत, नाम, सब कुछ उसके हाथ में है, बस सूरज को उसके साथ खड़े होना है। सूरज गुस्से में पीछे हटा और कहा कि क्या रिश्तों की शर्म भी नहीं बची? बिया हंसी और बोली कि शर्म? उसने वो सब छोड़ दिया जिस दिन उसने गुलाब सिंह से शादी की। उसका असली प्यार हमेशा से सूरज था। ईशा बीच में आ गई और कहा कि बस अब चुप रहो। बिया ने तिरछी मुस्कान देते हुए कहा कि अभी तो शुरुआत है। सूरज उसका था, उसका है और उसका ही रहेगा। ईशा को तो बस हटाना है बीच से। दोनों समझ गए कि खतरा अब शुरू हो चुका है। ये सिर्फ दावत नहीं थी, ये एक षड्यंत्र की शुरुआत थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। धोखा चाहे कितना भी बड़ा हो, सच्चाई आखिर में जीत ही जाती है। जो लोग दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश करते हैं, वो खुद कभी खुश नहीं रह सकते। प्यार में हक नहीं, इज्जत होती है और जो इज्जत नहीं करता, वो प्यार का हकदार भी नहीं होता।